उनके लिए मैं एक बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं, जो ध्यान है, जिनकी आत्मा जागी हुई है। वो कैसे होते हैं? वो लोग होते हैं जो उनके पास है उसी में मजे ले रहे हैं। वो लोग हैं जो ध्यान में लगे हैं, भगवान में लगे हैं, जिनको मालूम है कि नहीं जागा हुआ हूं मैं। तो जागा हुआ आदमी कौन है? जो उसके पास है 10,000 रुपया, अगर उसके पास है तो वो 10,000 में आनंद ले रहा है। अगर उसके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये में मजे ले रहा है। और जो मन से चलने वाले आदमी हैं, जो मन का नियम है, वो भी समझ लीजिए, जो मन से जागे हुए हैं, जिनका मन आगे है, हावी है, वो क्या करते हैं? उनकी क्या सोच है? उनको 5,000 मिल जाए तो उन्होंने 10,000 की इच्छा रख लेनी है, 10,000 मिल जाए तो 1,00,000 की इच्छा, 1,00,000 आ जाए तो करोड़ों की सोचने लगना है। भविष्य में ही जी रहे हैं बस, अब में नहीं है, माइंडफुल नहीं है वो लोग, भविष्य में जी रहे हैं। चलो पैसे को छोड़ दो, ये तो मैंने एक सिर्फ बताया है, एग्जाम्पल है। उनके पास कुछ भी है, वो उसको तो भूल जाते हैं, उसके लिए सो जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है तो मैं इसके लिए सो गया, मैं किसी और की इच्छा रख बैठा। जो उनके पास आ जाता है उसके लिए वो सो जाते हैं, और दूसरी चीजों के लिए वो जागते रहते हैं कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। ये लोग हैं मन के जागे हुए बंदे। जो उनके पास है उसको, उनको कुछ नहीं देखना, उसमें ध्यान नहीं देना। जो चीज नहीं होती उसके लिए वो रोते रहते हैं, और उसके लिए वो अरदास से बेनतियां करते रहते हैं। ये मन वाले जो लोग हैं। और जो गुरु वाले लोग हैं, जागे हुए लोग हैं, उनके क्या है कि जो भी है सब गोविंद है। जो भी है, जो भी है, मेरे पास जो भी है। अब मेरे पास 2 कपड़े हैं तो मैं इसी में खुश हूं, मुझे तीसरी की इच्छा ही नहीं है। मेरे पास घर में जो कुछ भी है मैं उसमें खुश हूं, छपड़ी है उसमें खुश हूं, सोफा जैसा भी है ठीक है, फटा पुराना मैं ठीक हूं, उसमें खुश हूं। मेरे पास 1,00,000 रुपया है तो मैं उसमें खुश हूं। मेरे पास अगर 1,00,000 रुपया भी नहीं है तो मैं उसमें भी खुश हूं। गुरु वाले लोग, जागे हुए लोग, यही महाराज जी कह रहे हैं। जहां आप रहो अपने काबू में अपना मन रखो बस। और अगर नहीं हो पा रहा, इसको माइंडफुल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयर। इसको कहते हैं मैं अवेयर हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जागा हुआ हूं। अब यहां बैठे हो और कहीं और घूम रहे हो, ये सेल्फ अवेयर नहीं है ना। मेरे को अपनी जाग ही नहीं रहा, मैं तो सो रहा हूं। ये नियम, मन के नियम को चेंज करो। ये मन हमेशा भविष्य में, फ्यूचर में घूमता है, इसको रोकना। ये आगे की बातें करता है। जो आपके पास होता है उसमें संतुष्ट नहीं होता, उसको देखता भी नहीं है, उसके लिए भूल जाता है, उसको तो भूल जाता है कंप्लीटली। आप देखिए, आप ध्यान से सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास जो भी है आपको उसका ख्याल नहीं रहता, आप कुछ और ढूंढने के लिए, पाने के लिए भागते रहते हो बस। होता कि नहीं होता? ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको काबू में करना। जो भी है आपके पास, आप जितने भी खूबसूरत हैं, दैट्स इट। आपके पास जितना भी है, दैट्स इट। जो भी है ठीक है। मैं कौन हूं? मैं खुश हूं, सब गोविंद है। सब गोविंद है। और कुछ अगर नुकसान हो भी गया तो फिर क्या हो, फिर आ जाएगा। ये जीवन है, ये मृत्यु है। मैंने उस दिन भी कहा था अपना अमावस पे, ये जीवन है, ये मृत्यु। इसके जो बीच में है वो सब आना है, जाना है, लगा रहेगा। पैसा आता है, जाता है, तो बड़ी बात थोड़ी है। लोग आते हैं, चले जाते हैं,
कपड़े आते हैं, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं। चीजें आती हैं, चीजें, खाने आते हैं, खाने चले जाते हैं। ये जो जिंदगी और ये मृत्यु है, ये दो इंपॉर्टेंट शोर हैं, ये दो इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं, ये दो ताकत है, एक जीवन एक मृत्यु। ये जरूरी है इसको समझना। बाकी जो बीच में है उसको आप कंप्लीटली भूल जाइए। बस वो तो आना है और जाना है। आ गया और आ गया, आ गया। नींद आ गई, नींद चली गई। भूख आ गई, भूख चली गई। प्यास आ गई, प्यास चली गई। सब चीजें आती हैं, टेम्पररी टेम्पररी चली जाती, आरजी तौर पर। चलिए अब हम लोग शब्द कीर्तन की तरफ चल